अब क्वेश्चन है एपी का, 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। जो 1 से लेकर 100 तक कितना 100 तक प्राकृत संख्या जितना है उसका सबका योगफल ज्ञात करना है। 1 से 100 तक एक होगा पहला, उसका क्या होगा 2 होगा। प्राकृत संख्या क्या कहते हैं, यानी 1 से लेकर अनंत तक संख्या कहते हैं प्राकृत संख्या। 1 से लेकर अनंत तक संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो फर्स्ट संख्या कहते हैं 1 होगा, दूसरा का 2 होगा, तीसरा क्या होगा 3 होगा, चौथा 4, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये 100 तक जाएगा। ये सब इसका योगफल ज्ञात करना है। यानी प्रथम पद इसमें कितना दिया है, प्रथम पद यानी ए कितना दिया है 1, डी कितना दिया है, डी का फॉर्मूला कहता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू कितना है 2 है, 2 माइनस T1 का वैल्यू कितना है 1 है, 1 घटेगा तो कितना आ गया, 2 में से घटेगा तो 1, यानी हमारा सार्व अंतर कितना आ गया 1 आ गया। और n का वैल्यू हमारा कितना दिया है, n का वैल्यू 100 दिया है, 100 यानी 1 से लेकर 100 के बीच में कितना संख्या होगा, 100 संख्या होगा। अब करें इसका योगफल ज्ञात करें, यानी एसन ज्ञात करना है, एसन ज्ञात करना है हमको। तो यानी अंतिम पद भी दिया है इसमें, अंतिम पद भी दिया है 100। यानी एसन का फॉर्मूला जब अंतिम पद दिया जाता है तो एसन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल। यानी 100 पदों का योगफल निकाला है, यानी एस 100 और क्या होगा 100/2 इंटू ए का वैल्यू 1 प्लस एल का लास्ट पद कितना दिया 100 दिया है, 100 तो कितना आ जाएगा ये, काटेंगे तो कितना हो गया 50, 50 ये जुड़ेगा तो कितना होगा 50, 100 एक से होगा कितना होगा 101। अब गुना कर लो कितना आ जाएगा ये, एक जीरो है एक जीरो बैठा दिए, 5 से गुना तो 5 एकम 5 जीरो, फिर 5 एकम 5, यानी 50 50 आंसर हो गया। यानी जो 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा 5050 आंसर हो जाएगा। यानी सबका इक्वल कितना होगा 5050। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 28 31 प्लस डैश डैश का 100 का योगफल, 100 तक का योगफल ज्ञात करना है, 100 तक का योगफल ज्ञात करना है। यानी इसमें प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। ए का वैल्यू कितना है 25 है, 25 उसको क्या निकालते हैं सार्वअंतर निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी बराबर कितना है T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू कितना है, दूसरे पद में से पहला पद को हटाते हैं, 28 माइनस कितना होगा ये 25, घटेगा तो कितना आएगा ये 3, यानी सार्वअंतर हमारा कितना निकल गया 3 निकल गया। उसके बाद हमको अंतिम पद दिया है यानी Tn दिया है, यानी nवां पद का कितना दिया है Tn 100 दिया है, यानी अंतिम पद में 100 दिया है। इससे हम क्या निकाल लेंगे n का संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या योगफल उसका 100 तक का योगफल निकाल सकते हैं। n का निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 100 दिया है। ए का वैल्यू हमारा कितना है 25 है, 25 प्लस एन का तो मान निकालना है तो एन का एन रखने दो माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया 3 दिया है, गुना में 3 बराबर कितना हो जाएगा ये 100। अब ये 25 है तो 25 प्लस 3 से n में गुना होगा तो कितना होगा ये 3n, 3 से माइनस 1 गुना होगा तो कितना होगा माइनस में 3 बराबर कितना होगा ये 100 होगा 100 यहाँ। अब ये 25 में से 3 घटेगा कितना आएगा ये, 25 में से 3 घटेगा तो 3n प्लस घटेगा तो कितना आएगा ये 22 आएगा बराबर कितना है 100 यहाँ 3n ये प्लस में 22 है बराबर को उस साइड जाएगा तो कितना आएगा ये 100 माइनस कितना होगा ये 22, यहाँ 3n बराबर है घटेगा तो कितना आएगा ये, यानी इसमें से घटेगा तो इसमें से घाटे 10, 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचा यहाँ पे 9, 9 में से 2 घटेगा तो कितना आ गया 7, 78, 3 से काटेंगे तो 78 कितना कट जाएगा ये, एन का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3 से 3 गुना 6, 3 से 18 यानी एन का वैल्यू हमारा कितना आ गया 26 आ गया। अब ये हमारा एन के मान निकला, हमें 25 28 31 ऐसे जोड़ते जोड़ते जाएगा 100 तक का योगफल ज्ञात करना है। कैसे 100 तक जाएंगे जोड़ते तो कितना होगा योगफल इसका कितना होगा, निकालेंगे 100 तक का योगफल यानी एसन निकालना है, एसन बराबर एसन n/2 इंटू अंतिम पद तो हमारा दिया ही है, अंतिम पद दिया ही है, इसका फॉर्मूला a प्लस एल लगा सकते हैं a प्लस एल। अब हमें 26 पद तक का योग n का मान निकल गया है, यानी n का वैल्यू कितना रखेंगे 26, यानी 26 बटा कितना होगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 25 है, 25 प्लस l का वैल्यू कितना, l का मान कितना हमारा 100 है 100
रख लेंगे 100 इंटू काटेंगे तो 2 से काटेंगे कितना में 13 बार में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 25 और 100 कितना होगा ये 125 होगा 125 और गुना गुना कर लेंगे 13 से गुना करेंगे 5 में 13 पचे 65 बचा कितना 6 13 दूना में 26 और 6 26 6 कितना होगा 32 32 के दो हाथ में 3 13 कम 13 13 और 3 कितना होगा 16 16 से कितना होगा 1625 यही यानी 25 28 31 तक ये जोड़ते जाए 100 तक 3 का गैप देकर जोड़ते जाते हैं कितना आएगा हमारा 1625 हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया अरे अगला क्वेश्चन है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। यानी कितना से विभाज्य 6 से विभाजित होना चाहिए और कितना 40 को धन पूर्णांक लेना है यानी प्लस में जितना वाला धन पूर्णांक होगा उसी को लेना है। 6 से विभाज्य तो पहला 6 से विभाजित कौन धन पूर्णांक होगा ये तो 6 होगा ये कौन सा होगा एक 12 होगा एक 18 होगा इसी कहां तक जाना है हमको 40 को लेना है यानी जो अंतिम संख्या होगा वो कौन सा होगा 6 से विभाजित 40 में 6 से गुना कर देंगे तो हमारा अंतिम संख्या निकल जाएगा जो 6 से विभाजित होगा यानी 40 में 6 से गुना करते 6 का कितना होगा ये 24 यानी अंतिम संख्या कितना हो गया हमारा 240 यानी जो अंतिम संख्या होगा वो 240 होगा जो 6 से पूरा पूरा कट जाएगा यानी ये हमारा समांतर श्रेणी बन गया। तब इसमें प्रथम पद लिखेंगे प्रथम पद हमारा क्या है यानी प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं यानी कितना है 6 है 6 लिख दिए उसके बाद क्या निकालते हैं सार्व अंतर जब सार्व अंतर निकालते हैं ना डी निकालते हैं फॉर्मूला आता है T2 माइनस T1 T2 का वैल्यू कितना है 12 है 12 माइनस T1 का वैल्यू कितना है 6 है 6 घटेगा तो कितना है 12 में 6 घटेगा तो कितना आएगा 6 आएगा हमारा 6 और अंतिम पद कितना दिया है लास्ट पद कितना दिया है TN बोले या L बोले L हमारा कितना है 240 है हमको ए से निकालना है ए से निकालना है अब n का वैल्यू कितना दिया है 40 दिया है यानी n का वैल्यू कितना दिया है 40 यानी 40 को धन पूर्णांक ज्ञात करना है 40 धन पूर्णांक का योगफल ज्ञात करना है यानी एन का फॉर्मूला क्या होता है अंतिम पद दिया रहता है तो n/2 इंटू a प्लस एल यानी n का वैल्यू हमारा कितना है 40 है 40 बट्टा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 6 है 6 प्लस l का मान कितना है 240 लिख दिए। अब काटेंगे 2 से तो कितना करेंगे 20 बार में कट जाएगा 20 बार में यानी 20 इंटू गुना करेंगे तो कितना होगा ये 20 गुने कितना होगा ये 240 अच्छा कितना होगा 246 अब गुना कर लीजिए जीरो है तो जीरो लगा देंगे इसको 6 दूना 12 4 दूना 8 है 9 2 दूना 4 यानी 4992 हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यानी 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा ये 4920 यानी 4920 आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा यानी इसमें जो दिया है वो लिख लेते हैं यानी प्रथम पद कितना दिया है प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं ए का वैल्यू कितना दिया है 3 उसका सार्व अंतर निकालेंगे यानी सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं डी कितना है T2 माइनस T1 यानी दूसरे पद में से पहला पद को घटा लेंगे यानी 8 में से कितना 3 घटाएंगे कितना आएगा हमारा ये 5 डी का वैल्यू कितना सार्व अंतर कितना आ गया हमारा 5 आ गया तो सार्व अंतर निकल गया और इसमें क्या दिया है करे कौन सा पद 78 होगा यानी एनवा पद कितना दे दिया हमारा 78 यानी टीएन का वैल्यू कितना दे दिया है 78 दे दिया है। अब इसको टीएन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा ये 78 ए का वैल्यू हमारा कितना है 3 है 3 प्लस एन का वैल्यू कितना है इनका तो निकालना पड़ेगा हमको -1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है 5 है 5 बराबर कितना हो गया 78 हो गया इनके ये 3 प्लस अब इससे जब n माइनस 1 के गुना में 5 है 5 से गुना करेंगे n में तो कितना होगा ये 5n 5 से गुना होगा ये -1 में तो कितना होगा ये माइनस में 5 बराबर कितना होगा ये 78 ठीक है। यहाँ जब ये घटेगा तो 5n उल्टा तो 3 में से तो 5 घटेगा नहीं तो 5 में 3 घटा लेंगे माइनस का चिन्ह दे देंगे यानी कितना आएगा 2 तो 5 में 3 घटा तो कितना आ गया -2 बराबर कितना आएगा ये 78 ये 2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर कुछ जगह तो कितना होगा ये प्लस में यानी 5n बराबर कितना होगा ये 78 और प्लस में 2 होगा लेंगे यहाँ 5n बराबर 78 2 कितना होगा ये 80 होगा ना
80, यहाँ 5 से कट जाएगा 80, यानी 16 पचे 80 कट जाएगा, यानी 5 से काटेंगे तो 16 बार में 80 कट जाएगा, यानी कितना हो गया ये 16, यानी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा, यानी कौन सा पद होगा, 16वां जो पद होगा हमारा कितना होगा, ये 78 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। अरे किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39, तो श्रेणी का प्रथम एवं द्वितीय पद निकालें। यानी समांतर श्रेणी कितना दिया है, 8वां पद कितना दिया है, यानी T8, यानी T जो 8वां पद कितना दिया है, माइनस में 23 दिया है। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको T 8 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 7D लिखते हैं ना, A प्लस 7D बराबर कितना होगा, ये माइनस में 23, समीकरण 1 लिख लेंगे, समीकरण 1 तथा 12वां पद कितना दिया है, -39, यानी इसको हम कैसे लिखते हैं, T12 बराबर कितना होगा, ये माइनस में 39, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस एक कम डी लिखते हैं, इससे एक कम डी लिखते हैं, यानी 11D बराबर कितना हो गया, ये -39, समीकरण कितना हो गया, 2। अब इसको हम विलोपन विधि से ए और डी का मान निकाल लेंगे और उसके बाद प्रथम पद द्वितीय पद निकल जाएगा ऐसे। अब विलोपन विधि से निकालते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जब घटाएंगे तो कितना होगा, ये A प्लस 7D बराबर कितना है, माइनस में 23 है, फिर कितना होगा A प्लस 11D बराबर कितना है, -39। घटाएंगे तो जहां जहां प्लस होता है वहां चिन्ह होता है, जो प्लस वो माइनस, ये माइनस वो प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस, ये कितना जगह प्लस, यानी ए में से एक घटेगा तो जीरो आ जाएगा ये। अब ये घटेगा तो हमारा कितना आएगा, ये 7 में से 11 घटेगा नहीं, 11 में 7 घटा लें कितना आएगा, ये माइनस में 4D बराबर कितना आ जाएगा ये। अब इसको 39 में से 23 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 39 में से, यानी 6 1 कितना जगह 16, कितना जगह हमारा प्लस में 16, नहीं काटेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16, यानी इधर डी का वैल्यू में कितना आ जाएगा, ये काटेंगे तो माइनस में 4, ये इधर ये माइनस में था, गुना में था, तो इधर भाग में आएगा तो भाग देंगे तो कितना होगा हमारा, माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में 4 होगा, डी का वैल्यू में कितना आ गया, -4। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे डी का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या हमारा, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 7D बराबर कितना है, माइनस में 23। ए का हमारा ए का तो मान निकालना पड़ेगा, यहाँ A प्लस 7 गुने कितना होगा, डी का वैल्यू कितना है, -4 है, ए प्लस 7 गुने डी का वैल्यू कितना होगा, -4 बराबर कितना होगा, माइनस में 23। अब जब इधर नहीं ऊपर लिख देते हैं, लिखेंगे यहाँ ए प्लस ए, अब ये प्लस माइनस गुना होता है माइनस हो जाएगा, ये कितना जाएगा माइनस, ये 7 चौक कितना होगा, ये 28, कितना गुना करें कितना गया 28, इधर बराबर बराबर इधर कितना है -23 है, माइनस में 23, यहाँ ए इधर माइनस में उधर लगा तो कितना होगा, ये प्लस में होगा, -23 अब प्लस कितना हो जाएगा, ये 28, यहाँ ये बराबर कितना निकल जाएगा, 23 में से तो 28 घटेंगे तो 28 में से 23 घटा लेंगे, वैसे विपरीत चिन्ह है घटाना पड़ेगा हमको, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28 में से 23 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा, 5 लिख दिए, ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया 5 और डी का वैल्यू कितना आ गया -4। ए का तो प्रथम पद, यानी प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, यानी प्रथम पद हमारा कितना निकल गया, प्रथम पद कितना निकल गया 5, ये तो एक ये हो गया, और निकलना द्वितीय पद निकलना था, यानी T2 निकालना था, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस, इसको कैसे लिखते हैं हम, ए प्लस डी लिखते हैं, एक कम डी लिखते हैं, T2 का मान निकालना होता है ए प्लस एक इससे कम डी लिखते हैं, एक इससे कम देते हैं, यानी ए का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 प्लस डी का वैल्यू कितना हमारा है -4 है, -4, यानी 5 प्लस माइनस कितना होगा -4 होगा, घटेगा तो कितना गया 1, यानी दूसरा पद कितना होगा हमारा 1 होगा, दूसरा पद कितना हो जाएगा लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए दूसरा पद कितना जगह, दूसरा पद और कितना जगह 1, आंसर हो गया हमारा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे समझ में ना, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कहेंगे समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। यानी प्रथम पद कितना दिया है इसमें, ए कितना दिया है 3 दिया है, और उसके बाद ए निकल गया, उसके बाद क्या निकालते हैं, सार्व अंतर निकालते हैं। सार्व अंतर निकालते हैं, सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला होता है। T2 का वैल्यू कितना दिया है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को हटा लेंगे, दूसरा पद कितना है 10 माइनस 3 होगा, घटेगा तो कितना आ गया 7 आ गया। अब इसमें करें कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा, तो हम मान लेते हैं कि एनवा पद क्या है, एनवा पद इसके 13वें पद से ठीक है 84 अधिक है ये है, तो इसमें क्या करेंगे 84 जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसमें Pn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसको हम T13 है, इसको हम इससे इसको कैसे लिखते हैं, a प्लस इसी से एक कम डी लिखते हैं, यानी 12 डी लिखते हैं, प्लस में कितना है 84 लिखा गया। या a का वैल्यू इसमें कितना है 3 है, 3 प्लस n का तो मान निकालना है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है 7 है, 7 बराबर a का वैल्यू कितना है 3 है, 3 प्लस 12 गुने डी का वैल्यू कितना है 7 है, 7 प्लस में कितना होगा ये 84, या 3 प्लस 7 से n में गुना होगा तो कितना होगा ये 7n, 7 से माइनस 1 में गुना होगा तो कितना होगा 7 बराबर कितना होगा ये 3 प्लस 12 होते कितना होगा ये 84, अब प्लस में इधर 84 है, 84 लिख दिए 3। अब यहाँ थोड़ा देखिए, अब यहाँ से ये 7n है, 7n को 7n रख दिए, अब इस अभी प्लस में 3 है, ये माइनस में 7 है, यानी 3 में 7 घटेगा नहीं, तो उल्टा घटा लेते हैं, -7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा ये -4 आएगा, -4 बराबर, तो जोड़ेंगे तो 4 4 8 8 3 11 बचा 1 8 8 16 1 कितना होगा 17, यानी 171 आ गया। 7n ये माइनस में 4 है, बराबर उस जाएगा तो कितना होगा प्लस में 4 हो जाएगा, यानी 171 प्लस में 4, 7n बराबर कितना होगा ये 171 से कितना होगा 175 होगा, 175। अब ये 7 हमारा किस में है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी इसी से काट देते हैं, काटेंगे तो कितना कट जाएगा ये 7 दूना का 14 बचा 3 35 होगा, 7 5 35, यानी n का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 35 25 आ गया, कितना आ गया कितना आ गया 25 आ गया, कितना गया n का वैल्यू 25। इनका इसमें क्या कर रहा था, इसमें कौन सा पद उसको 13वें पद से 84 होगा, जो 84 अधिक होगा, यानी 25वां पद क्या होगा 13वें पद से क्या होगा 84 अधिक होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का, और VVIE भी है, इसको देख लीजिएगा। अगला वीडियो अपलोड कर देते